बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। और लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू मटन की रेसिपी है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर देगी आलू मटन। तो देगी आलू मटन बनाना बहुत आसान है, घर पर बहुत इजीली ये रेडी हो जाता है। तो मैंने देगी आलू मटन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 kg जो है वो मैंने मटन लिया है और 1/2 kg मैंने अनियन लिए हैं। और यहाँ पर मैंने गार्लिक जो है वो बहुत सारा छील कर रखा है, लेकिन इसमें से मैं तकरीबन 2 फूल जो है वो लहसुन के इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। तो एक फूल के अंदर तकरीबन 6-7 कलियाँ होती हैं इसकी गार्लिक की। तो मैंने यहाँ पर 2 फूल लिए हैं। और बाकी इसके अंदर क्या चीज़ हम शामिल करेंगे, बाकी इसके अंदर जाएगा ये दालचीनी का 1 टुकड़ा मैंने लिया है, बड़ी इलायची के 3 मैंने लिए हैं, बादियान के 2 फूल लिए हैं और ये काली मिर्च मैंने लिए हैं और लौंग 10-12 लौंग होंगी और ये काली मिर्चें हैं थोड़ी सी, ये मैंने ली हैं। तो ये सब कुछ हम कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। और गोश्त भी हमने कुकर के अंदर शामिल कर देना है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हम इसके अंदर क्या कुछ शामिल करेंगे। तो इसके अंदर शामिल होगा 3 टेबलस्पून मैं शामिल कर रही हूँ नमक, 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्चें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। आपको जिस तरह का आपने बनाना है उस हिसाब से आप अपनी ये नमक मिर्चें इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और ये है टर्मरिक पाउडर, हल्दी और ये 1 टेबलस्पून मैंने लिया है। ये सब कुछ शामिल कर दिया। गोश्त शामिल कर देंगे। फ्रेश गोश्त है। आज फ्राइडे है और मेरे हस्बैंड फ्रेश गोश्त लेकर आए और अक्सर हम जो है वो फ्राइडे को ही गोश्त मंगवाते हैं। और जो हमारा कसाब है वो हमें फ़ोन करके बता देता है कि आज आप जो है आज अच्छा गोश्त है तो आप ले जाएं। अब लहसुन डालेंगे और ये मैंने इसके अंदर लहसुन शामिल कर दिया है। और ये इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। पानी बहुत थोड़ी मिकदार में हम डालेंगे, हम बना रहे हैं कुकर में। तो बस आधा गिलास इसके अंदर पानी आप शामिल करें। आधा गिलास पानी शामिल करके आप इसको रख दें चूल्हे के ऊपर। और चूल्हे के ऊपर रख कर आपने इसे जो है जब आप इसका विसल बजने लगे तो तब आपने जो है इसका टाइम 5 मिनट, ओनली 5 मिनट आपने सिर्फ बस इसको विसल के बाद जो है वो इसे कुक करना है। तो ज़्यादा देर आपने कुकर में इसे नहीं पकाना है, तो वरना ये कुकर के अंदर ही जो है वो गल जाएगा और फिर आपका सालन जो है वो
आलू मटर का सालन अच्छा नहीं बनेगा। और आज आपने मेरी ये रेसिपी लास्ट तक देखनी है। देखिए, आपको मैं आज देगी आलू मटर की रेसिपी कितनी अच्छी आपको दिखाती हूँ, कितना अच्छा आपका ये घर पर ये सालन रेडी होगा। चलिए, अब मैं इसे कवर करती हूँ। इसके अंदर मैं हाफ गिलास जो है वो पानी डालूंगी और इसे कवर करके चूल्हे के ऊपर रख रही हूँ। और ये गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसे एक बड़ी पतीले के अंदर निकाल लेंगे। ये बड़ी पतीली के अंदर मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ हाफ गिलास इसके अंदर पानी डाला था और इसने खुद भी पानी इतना रिलीज़ किया है। अब इसके अंदर मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ और मैंने इसकी मुकम्मल मिलावट नहीं की अभी। थोड़ी यानी कि 95% मैंने इसकी मिलावट की है। तो आलू डालेंगे तो आलू के साथ भी ये गोश्त है थोड़ा सा पकेगा, तो उसमें बाकी ये फुल फिर ये टेंडराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑयल मैंने 6 चम्मच ऑयल के शामिल किए। तो कम ज़्यादा आप कर सकते। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूंगी दही। 1 पाव मैंने दही लिया है और दही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको ड्राई होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं आलू। और जितना आप शोरबा इसके अंदर करना चाहें आप उतना शोरबा कर सकते हैं। तो मैं साथ बना रही हूँ बिरयानी, 1 पॉट बिरयानी साथ बन रही है। आज फ्राइडे है तो स्पेशल फ्राइडे के लिए नहीं बन रही है सब कुछ। तो ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो फ्राइडे को स्पेशल बिरयानी या गोश्त वगैरह बनाते हैं, लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि फ्राइडे को मैं जो है मेरे पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो और मैं अल्लाह पाक की इबादत कर सकूं। तो फ्राइडे को ये होता है कि डेली भी मैं दूध पाक की तस्बीह करती हूँ, बाकी भी जिक्र अज़कार करती हूँ, लेकिन फ्राइडे को तो दूध पाक की एक तस्बीह करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये कि हमें अब हम बिरयानियाँ बनाएं या ये चीज़ें बनाएं तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो मैं आज फ्री थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज फ्राइडे को ये सब कुछ बना देती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने आज आलू गोश्त और ये बिरयानी 1 पॉट बिरयानी बनाई है। 1 पॉट बिरयानी तो वैसे भी बनानी बहुत इजी है और जल्दी से रेडी हो जाती है। हमारे घर में अक्सर जो है यही बिरयानी बनती है। अब इसे कवर करके रख देंगे। और मेरी जो मिर्चें हैं ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं और कश्मीरी मिर्चों से ये कि रेड कलर आता है, तो मेरी जो मिर्चें इनसे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा आपको रेडिश नज़र नहीं आती हैं। सुरख सुरख आपको कभी भी मेरा सालन नज़र नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा रेड कलर में हो। तो हमेशा आपको ये लाइट इसका कलर नज़र आएगा, जैसे बहुत ही ज़्यादा फीका फीका बना हुआ, लेकिन ये फीका नहीं होता है। मिर्चों का कलर जो है वो बहुत ही लाइट है। देगी मटन आलू हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं धनिया शामिल कर रही हूँ और ये हरी मिर्चें हैं, कुछ कटी हुई मिर्चें कुछ साबित हैं, उन्हें मैंने दरमियान से उनकी कटिंग कर ली है। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ 2 चम्मच। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आपने अगर शोरबा थोड़ा सा कम करना तो आप शोरबा कम कर लें। आलू भी बहुत अच्छे से जो है वो गल चुके हैं। और ये देगी आलू मटन की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार ये देगी आलू मटन हमारा रेडी हुआ है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और कलर आपको थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा होगा। सिर्फ ये मिर्चों पर डिपेंड करता है कि अगर तो मिर्चें आपकी बहुत ज़्यादा रेड कलर की हैं तो फिर आप
सालन का कलर जो है वो रेड आएगा। तो कश्मीरी लाल मिर्चें डालने से जो है वो सालन का कलर जो है वो रेड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी जगहों से कश्मीरी लाल मिर्चों का पता किया है, लेकिन मुझे कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं मिली हैं। तो बस ये सिंपल जिस तरह बनाते हैं मैंने उसी तरह जो मेरे घर पर जो मिर्चें इस्तेमाल में आती हैं तो उन्हीं मिर्चों के साथ मैंने ये सालन बनाया। और दूसरा ये कि हम ज़्यादा मिर्चें भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा ये लाइट कलर आ जाता है। तो देग का कलर थोड़ा सा सुर्ख होता है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल ये देग जैसा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को हल फरमाए और हमारी औलाद को अल्लाह पाक नेक और सालिहा बनाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।